जरा ध्यान दें, भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर से लोकसभा प्रतिनिधि सांसद रत्न श्री अर्जुन राम मेघवाल के 9 चेहरे। 7 दिसंबर 2010 को निर्णय आता है। यह हाईकोर्ट का निर्णय था, सुप्रीम कोर्ट गए थे। मीडिया में इस तरह से प्रचारित हुआ कि यह निर्णय पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। पहला चेहरा, न्यायपालिका की खुली अवमानना की बात। मेरे पास मीडिया के फोन आए तो क्या आपकी बाइट लेना चाहते हैं? मुझे आइडिया तो लग गया इसी पे है, तो मैंने बाइट दी। पहली बाइट मैंने बाइट दी कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते। और जैसे ये बाइट दी, आलोचना शुरू हो गई। पूरे बीकानेर शहर में आलोचना ही। सुबह काफी लोग मेरे पास आए, बोला आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा ऐसा इसलिए कहा कि हमने लोकसभा में यह शपथ ली है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी ताकत संविधान ने दी है। अगर संविधान में सुप्रीम कोर्ट का कुछ लिखा हुआ नहीं था तो कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता। मैंने बाइट दी कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते। मैंने बाइट दी कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते। मैंने बाइट दी कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानते। दूसरा चेहरा, संविधान विरोधी बयान। ये एमपी के नाते हमने शपथ ली और संविधान में ये प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को में आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर कोई संविधान के खिलाफ निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और 8 तारीख को ये पेपरों में छप गया। तो अगर कोई संविधान के खिलाफ निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तो अगर कोई संविधान के खिलाफ निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। तो अगर कोई संविधान के खिलाफ निर्णय सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट तो मेरा एक ही था, लेकिन बहुत सी जगह मेरा स्वागत हुआ और बहुत जगह मुझे टेलीफोन आया। इसलिए मैं बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर हमारा उस समय फोरम था, रतन सिंह जी जानते हैं, उस समय फोरम था, कोई आर.के. नाइक करके उसमें अध्यक्ष थे। वो फोरम इतना एक्टिव नहीं था। हमने प्रयास किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, अगर इस तरह का निर्णय आ गया तो कल ने पता नहीं कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कर देगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो चैलेंज है पार्लियामेंट को। ये हमने समझाने का प्रयास किया SC/ST फोरम के माध्यम से, लेकिन वो काम हमारा सिरे नहीं चढ़ा। तीसरा चेहरा, जातिगत घृणा फैलाने का प्रयास। ये जो अभी कोई बात आई कि एक्शन क्या करना है, मैं पहला एक्शन आपको बताता हूं कि अगर अखिलेश जी कहीं आवे ना तो भाई साहब विरोध होना चाहिए। ये पहला एक्शन है। मैंने कहा उनको, मैंने कहा आप ऑल इंडिया में बदनाम हो जाओगे, लेकिन अगर जगह जगह अखिलेश जी का विरोध होगा तो नेचुरली उसको लगेगा कि मेरा निर्णय कोई गलत हो रहा है। तो ये एक्शन एक आपको करना चाहिए, मेंटलिटी आपको रहनी चाहिए। मैं पहला एक्शन आपको बताता हूं कि अगर अखिलेश जी कहीं आवे ना तो भाई साहब विरोध होना चाहिए। मैं पहला एक्शन आपको बताता हूं कि अगर अखिलेश जी कहीं आवे ना तो भाई साहब विरोध होना चाहिए। मैं पहला एक्शन आपको बताता हूं कि अगर अखिलेश जी कहीं आवे ना तो भाई साहब विरोध होना चाहिए। चौथा चेहरा, जातिगत उन्माद फैलाने की गंदी करतूत। इसके लिए अपने को कोई रणनीति बनानी चाहिए। विमल साहब बैठे, कोई रणनीति होनी चाहिए। सिंपल, अगर विरोध हुआ तो भी वो देखेगा कोई खास नहीं है। अभी बॉम्बे जाने वाला था तो मेरे कुछ बॉम्बे के लोग संपर्क में, अंबेडकरवादी MP भी संपर्क में, वो नहीं जा पाया, प्रोग्राम कैंसिल किया। उसको फैक्स मिला कि आप आओगे तो बॉम्बे में जबरदस्त विरोध हुआ, नहीं है। विमल साहब बैठे, कोई रणनीति होनी चाहिए। सिंपल, अगर विरोध हुआ तो भी वो देखेगा कोई खास नहीं है। विमल साहब बैठे, कोई रणनीति होनी चाहिए। सिंपल, अगर विरोध हुआ तो भी वो देखेगा कोई खास नहीं है। विमल साहब बैठे, कोई रणनीति होनी चाहिए। सिंपल, अगर विरोध हुआ तो भी वो देखेगा कोई खास नहीं है। तो उसको रोकने के लिए पहला एक्शन अपने को करना पड़ेगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति
कि मैं पदोन्नति के आरक्षण के खिलाफ नेता बोलेगा उसका हम विरोध करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो। पहला एक्शन ये होना चाहिए, क्यों कि संविधान में दिया हुआ अधिकार है। अब दूसरा एक्शन क्या करना है आपको और हमें क्या करना है। हमने ये फोरम बनाया, समय समय पर इसकी मीटिंगें हुई। अभी रतन सिंह जी ठीक कह रहे थे, हमारी मीटिंगें लगातार हो रही है, उसमें जो अब तक प्रोग्रेस हुई है वो मैं बता रहा हूं। पांचवा चेहरा अपने अनारक्षित मतदाताओं से विश्वासघात। तो अध्यादेश आ सकता है। तो हम कुछ लोग एमपी लोग, रतन सिंह जी भी साथ रहेंगे और भी साथ रहेंगे, मिलेंगे प्रधानमंत्री से 10-12 दिनों में कि अब संसद का सत्र नहीं है और विषय बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अर्जेंसी है। यूपी में ये हो गया, राजस्थान का निर्णय भी कभी कभी आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व पड़ा है, अभी छुट्टियां हैं हाई कोर्ट की, इसलिए शायद नहीं आ रहा, पर आ जाएगा। तो अपने को अध्यादेश लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, अगर वो नहीं ला सके अध्यादेश, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एकमात्र रास्ता रहता है कि वो आना चाहिए। जब पहले भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया तो 10-12 साल लग गए इस चीजों को सेटल होने में कोर्ट के द्वारा। तो अपने को अध्यादेश लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, अगर वो नहीं ला सके अध्यादेश, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एकमात्र रास्ता रहता है कि वो आना चाहिए। तो अपने को अध्यादेश लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, अगर वो नहीं ला सके अध्यादेश, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एकमात्र रास्ता रहता है कि वो आना चाहिए। तो अपने को अध्यादेश लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, अगर वो नहीं ला सके अध्यादेश, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एकमात्र रास्ता रहता है कि वो आना चाहिए। छठा चेहरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी सांसद की मिली भगत। और एक बार हम मुख्यमंत्री से भी मिले, मैंने कहा सर क्या था, वोडाफोन का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ निर्णय दिया, उसके खिलाफ तो आप अध्यादेश ला रहे हो, लाना चाहिए। मैं भी, हम सहमत है। कौन होगा सुप्रीम कोर्ट साहब इस मामले में, वोडाफोन में टैक्स कलेक्शन होगा नहीं हुआ, सरकार का काम है। टू दी लाइसेंस, कौन होगा सुप्रीम कोर्ट साहब इस मामले में, वोडाफोन में टैक्स कलेक्शन होगा नहीं हुआ, सरकार का काम है। कौन होगा सुप्रीम कोर्ट साहब इस मामले में, वोडाफोन में टैक्स कलेक्शन होगा नहीं हुआ, सरकार का काम है। कौन होगा सुप्रीम कोर्ट साहब इस मामले में, वोडाफोन में टैक्स कलेक्शन होगा नहीं हुआ, सरकार का काम है। सातवां चेहरा एक केंद्रीय मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध भड़काना। ये हमने कहा प्रणब मुखर्जी को कि ये आपकी सत्ता को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कई सालों से। मैंने कहा आर्टिकल 368 ये कहता है स्पेशली कि पार्लियामेंट इज सॉवरेन, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो आप? तब उनका बिल्कुल ठीक है, केस भारतीय केस में ऐसा कहा था, तो वोडाफोन में तो उन्होंने शुरू कर दिया। ये हमने कहा प्रणब मुखर्जी को कि ये आपकी सत्ता को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कई सालों से। ये हमने कहा प्रणब मुखर्जी को कि ये आपकी सत्ता को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कई सालों से। ये हमने कहा प्रणब मुखर्जी को कि ये आपकी सत्ता को चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कई सालों से। आठवां चेहरा सुप्रीम कोर्ट को संसद के समक्ष लाचार बताना। अब सुप्रीम कोर्ट भी बैकफुट पे आ गए, जैसे ही शुरू करते हैं बैकफुट पे आ जाते हैं। उनको लगता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल में तो पार्लियामेंट को पावर ज्यादा है, तो वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे सारी पार्टियों के लोग और एक हो जाएंगे, और जो पार्टी एक नहीं होगी उसको आप सिंगल आउट करके सत्ता से बाहर करने का प्रयास करना। अब सुप्रीम कोर्ट भी बैकफुट पे आ गए, जैसे ही शुरू करते हैं बैकफुट पे आ जाते हैं। उनको लगता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल में तो पार्लियामेंट को पावर ज्यादा है, तो वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे सारी पार्टियों के लोग और एक हो जाएंगे, और जो पार्टी एक नहीं होगी उसको आप सिंगल आउट करके सत्ता से बाहर करने का प्रयास करना। अब सुप्रीम कोर्ट भी बैकफुट पे आ गए, जैसे ही शुरू करते हैं बैकफुट पे आ जाते हैं। उनको लगता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल में तो पार्लियामेंट को पावर ज्यादा है, तो वो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे सारी पार्टियों के लोग और एक हो जाएंगे, और
और जो पार्टी एक नहीं होगी उसको आप सिंगल आउट करके सत्ता से बाहर करने का प्रयास करना। नौवां चेहरा अनारक्षित मतदाताओं के समर्थन से जीतने के बावजूद उनकी पीठ में छुरा घोंपना। ये 3 रास्ते मेरे हिसाब से और 3 एक्शन है। इसके लिए आरक्षण मंच को भी अगर प्रधानमंत्री से मिलना पड़े तो मिलना चाहिए। नारायण स्वामी जी के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट मोटा तैयार है, मिलना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में जो एक प्रस्ताव पास करने वाले हैं उसका भी ड्राफ्ट मोटी तैयार है, क्योंकि मैं और पूनिया साहब नारायण स्वामी के कमरे में जाके देख आए, ये तीनों ड्राफ्ट तैयार हैं। लेकिन ये कब हो, कब निकले बाहर, उसका इंतजार। तो मेरा ये मानना है कि हम 10-15 दिनों में कोई ठोस निर्णय में पहुंचे। कार्रवाई आगे बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, टाइम बहुत लगा है, कार्रवाई आगे बढ़ी है, टाइम बहुत लगा है। और उसमें अब SC/ST फोरम जो है वो भी काफी एक्टिव है, हर 15 दिन में मीटिंग कर रहा है, हर 15 दिन में मीटिंग कर रहा है। MP भी ज्यादा आने लगे हैं। ये तीनों ड्राफ्ट तैयार हैं, लेकिन ये कब हो, कब निकले बाहर, उसका इंतजार। तो मेरा ये मानना है कि हम 10-15 दिनों में कोई ठोस निर्णय में पहुंचे। ये तीनों ड्राफ्ट तैयार हैं, लेकिन ये कब हो, कब निकले बाहर, उसका इंतजार। तो मेरा ये मानना है कि हम 10-15 दिनों में कोई ठोस निर्णय में पहुंचे। ये तीनों ड्राफ्ट तैयार हैं, लेकिन ये कब हो, कब निकले बाहर, उसका इंतजार। तो मेरा ये मानना है कि हम 10-15 दिनों में कोई ठोस निर्णय में पहुंचे। जरा ध्यान दें, जो व्यक्ति न्यायपालिका की खुली अवमानना करे, संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करे, जातिगत उन्माद बढ़ाए, अपने क्षेत्र के राष्ट्रवादी समतावादी मतदाताओं से विश्वासघात करे, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए उकसाए, क्या वो सांसद रहने के योग्य है? क्या भारतीय जनता पार्टी का यही चेहरा है? इस देश का मतदाता जवाब चाहता है।